देखिए, आज हम अर्थशास्त्र में उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता के संतुलन को सीखेंगे। देखिए, इसके दो तीन और नाम भी हैं। एक नाम क्या है? सम सीमांत उपयोगिता नियम। अधिकतर इसको इसी नाम से जाना जाता है। एक नाम और है मार्शल के अनुसार उपभोक्ता का संतुलन। तो यह प्रश्न तीन प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए, है क्या है? उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, विवेकशील। विवेकशील का अर्थ होता है सोच समझने वाला, जिसके पास विवेक है, और वो अपनी आय को इस प्रकार व्यय करेगा कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो इसमें दो स्थितियां संभव है। अब स्थितियां क्या है? जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग करता है, और दूसरी स्थिति जब वह दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब MUX बट्टे PX इक्वल टू MUM। MUX वस्तु X के उपयोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, और PX वस्तु X की कीमत। ये MUM, M का मतलब मुद्रा, मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। अब इसको आप देखिए, सीमांत उपयोगिता क्या है? मुद्रा की एक इकाई से, मुद्रा की एक इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हम 1 रुपये से वस्तु लेंगे और उस वस्तु से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होगी उसे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। माना हमें ये दिया है कितना? 4। प्रथम वस्तु PX दे रखा हमें 5। तो हम इसके लिए बनाते हैं आना इकाई 1 2 3 4 5 6 7। सीमांत उपयोगिता 35 30 25 20 15 10। MUX बट्टे PX। देखिए, PX का मान है 5 का दे दिया सब में हमने भाग। तो ये 7 6 5 4 3 2 1। चित्र देखिए, इधर लिया इकाइयां, इधर लिया MU। इधर को स्केल से 1 2 3 4 5 6 7, इधर को 1 2 3 4 5 6 7। पैमाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास छोटे अंक है। तो मैंने एक इकाई पे देखिए कितना है? 7। तो मैंने 7 पे यहाँ पर ये निशान लगा दिया, बिंदु ए। और 6 के लिए 2, तो यहाँ पर 6 पर मैंने 2 इकाई पर एक बिंदु बी ले लिया। ए और बी को स्केल से मिला दिया। अब देखिए, MUM का मान कितना है? 4। मैं 4 से एक ये सीधी रेखा खींचता हूँ 4 इकाई से, तो आप ये देखिए, ये है MUM। इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट देखो, MUM ने इस लाइन को, ये वक्र क्या था? MUX बट्टे PX को C बिंदु पर काटा। यह C संतुलन बिंदु है। आप देखेंगे यहां से यदि मैं नीचे को लाइन खींचूंगा तो यह 4 इकाई पर आता है, अर्थात इस स्थिति में उपभोक्ता ये चौथी इकाई पर संतुलन में है। देखिए कितना है ये मान? MUX बट्टे PX बराबर MUM बराबर 4। तो एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता चौथी इकाई पर संतुलन में, और संतुलन की शर्त क्या? MUX बट्टे PX बराबर MUM। देखिए फिर अब इसकी स्थिति दूसरी, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की स्थिति में MU1 अपॉन P1 इक्वल टू MU2 अपॉन P2 बराबर MU3 बट्टे P3 डैश 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 MU। यही नियम है, इसको आपने शब्दों में समझना है। क्या समझना है? प्रत्येक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता
और उसकी कीमत का अनुपात, ये लाइन व्यक्त करेगी हिंदी में जब कहेंगे अनुपात। क्या हुआ बे? प्रत्येक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात स्थिर होता है और यह अनुपात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। ये नियम जो मैंने आपसे कहा इसको आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? प्रत्येक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात आपस में समान होता है और यह अनुपात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। यही संतुलन की शर्त है। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मानव उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करता है। P1 प्रथम वस्तु, 2 का मतलब दूसरी वस्तु, 3 का मतलब तीसरी वस्तु। प्रथम वस्तु की कीमत 2 इकाई, द्वितीय वस्तु की कीमत 3 इकाई। अब देखिए मैं ये आंकड़ों को लिखता हूं। इकाई 1 2 3 4 5 6 7। MUN प्रथम वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 40 36 32 28 24 20 और 16। इसका थोड़ा आपको एग्जामों के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। 2 का दुगना 4, ये 4 का उल्टा पहाड़ा है। देखिए 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, 4 चक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठा 32, 4 9 36, 4 2 40। ऐसे ही मैंने ले रखा है MU2। 3 का दुगना 6, 6 का है पहाड़ा। नीचे से शुरू करें। 6 2 12, 6 3 18, 6 को 24, 6 5 30, 6 का 36, 6 42, 6 8 48। ये जो है विधियां ये कहीं पर लिखी नहीं है, ये आपको सीखनी पड़ेंगी। दिमाग में इसको स्थापित होने के लिए कुछ हमें विधियों का इस्तेमाल भी करना होता है। अब देखिए हमने निकाला MU1 बट्टे P1 और फिर निकालेंगे MU2 बट्टे P2। MU1 अपॉन P1 का मतलब 2 का दे दीजिए सब में भाग। 40 में 2 का भाग, 36 में, 32 में, 28 में, 24 में, 20 में, 16। ये आगे आपके 20 18 16 14 10 और 8। इसी प्रकार इसमें P2 का मान है 3, 3 का दे दीजिए भाग। 48 बट्टे 3, 42 बट्टे 3, 36 बट्टे 3, 30 बट्टे 3, 24 बट्टे 3, 18 बट्टे 3, 12 बट्टे 3, तो 16 14 12 10 8 6 4। अब हम दो वक्र बनाएंगे इनका, MU1 बट्टे P1 और MU2 बट्टे P2। यहाँ पर मैंने ये वक्र खींच रखा है, इधर को लिख रखी इकाइयां, इधर को लिख रखा है MUN। पैमाना देखिए, ये मान है 20। 20 को हम नोटबुक में नहीं खींचेंगे, अतः हम लिख देंगे 2 इकाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर वही विधि, पैमाने के रूप में 20 का मान कितना है? 2 का दे दीजिए भाग 10, और 7वीं इकाई के लिए इसका मान कितना है? 8, 8 में दे दीजिए 2 का भाग, कितना हुआ? 4। इनका अर्थ क्या हुआ? मैंने एक इकाई पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए स्केल से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लगा दिया ए, और यहाँ पर 7वीं इकाई पर एक बिंदु बी। ए और बी को स्केल से मिलाया तो यह वक्र मिला MU1 बट्टे P1। इसी प्रकार MU2 बट्टे P2 वक्र। अब मैं 16 नहीं, 16 में दूंगा 2 का भाग, 16 बट्टे 2 इक्वल टू 8, 8 सेंटीमीटर की यहाँ से लाइन सी, और ये लाइन 4 बट्टे 2 बराबर 2 सेंटीमीटर। सी और डी को मैंने स्केल से मिला दिया तो CD लाइन MU2 बट्टे P2 को व्यक्त कर। आप ये खींचना जरूर सीखिएगा, क्योंकि पुस्तकों में ये लिखा नहीं है। कैसे खींचना है, क्या खींचना है, ये आपको सीखना होगा। अब देखिए उपभोक्ता का संतुलन। देखिए संतुलन की शर्त MU1 बट्टे P1 इक्वल टू होना चाहिए MU2 बट्टे P2। तो मैं अभी इतने को ही आपको ये दिखाता हूँ। MU1 बट्टे P1 बराबर MU2 बट्टे P2। कहाँ पर संतुलन हो रहा? देखिए 14 पर। एक मान है इनका बराबर 14, और एक मान और है, देखिए दूसरा है ये वाला 12। तो एक स्थिति है इनका संतुलन होता है 14 पर, और दूसरी स्थिति है जब MU1 बट्टे P1 इक्वल टू MU2 बट्टे P2 इक्वल टू होता है 12। तो मैं 12 और 14 पर ये लाइन खींच देता हूँ। ये 12 की लाइन होगी स्केल से, ये खींच दी मैंने 14 की। तो देखिए आप 14 पर जब ये 14 होता है तो प्रथम वस्तु की 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा है और द्वितीय वस्तु की 2 इकाइयों का। प्रथम वस्तु की देखिए यहाँ से यदि मैं मिलाऊं तो 4 पे मिल रहा है, देखिए चित्र से भी स्पष्ट हो रहा है। 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा है और यहाँ पर ये 2 इकाइयों का उपभोग कर रहा है।
ये देखिए, इसको एक बार और आप समझिए। 14 वाली स्थिति में जब यह संतुलन हो रहा है तो प्रथम वस्तु की 4 इकाई और द्वितीय वस्तु की 2 इकाई, ये देखिए मैंने ऐसे खींच दिया ये। और द्वितीय स्थिति कार्य पे जब हो रहा है तो प्रथम वस्तु की 3 इकाई और द्वितीय वस्तु की 5 इकाइयों का उपभोग कर वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये हमने आज समसीमांत उपयोगिता नियम दोनों स्थितियों में सीखा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप सीखिएगा, चित्र सीखिएगा और 2-3 बार वीडियो को आप देखिए, सुनिए किस प्रकार ये चित्र बना और क्या नियम है, क्योंकि नियम आपका मैथमेटिकल नियम है। लिखने से ज्यादा आपने इन स्थितियों को समझना है।